नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, मैथ की क्लासेस बराबर चल रही हैं, वीडियो अपलोड हो रहे हैं और आपको पढ़ने में भी आनंद आ रहा होगा। दोस्तों, एजीटीए की परीक्षा, एग्जाम डेट, वैकेंसी सब कुछ आने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आप मेहनत से पढ़िए और एजीटीए की नौकरी लीजिए। एजीटीए के अलावा जो सर मैथ पढ़ा रहे हैं, यह मैथ आपका यूपीपी, एसएससी, कोई भी एग्जाम आप अगर देखेंगे उसके लिए बेस्ट है। बाकी एजीटीए की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। अगर आपको एजीटीए में जॉब लेना है तो रवि सर के साथ आइए। रवि सर आपको बहुत ही आसान भाषा में मैथ को पढ़ाएंगे और इनका सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि इनका मनोबल बढ़े और आपको अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों, जो है एज रिलेशन चल रहा था, ठीक है, ये अब सेकंड लास्ट दो टॉपिक इस पे और बचे हैं, दो टाइप, वो सर करा करके नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आप आनंद लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसा सर ने बताया हमारा चैप्टर चल रहा था एज प्रॉब्लम, उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन आपके सामने लेके हैं। कॉपी कलम उठा लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए करना हमारे साथ साथ। चैप्टर का नाम है वही एज प्रॉब्लम। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है देखिएगा, पहला क्वेश्चन है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु है। ऑप्शन है आपकी 44 वर्ष, 52 वर्ष, 60 वर्ष, 68 वर्ष। ठीक है, देखिएगा क्या बोला, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु, 6 पुत्रों की औसत आयु मतलब 6 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष। कल हमने आपको बताया था कि औसत कैसे निकाला जाता है, औसत का योग कैसे निकाला जाता है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे में होता है कुल पदों की संख्या, ठीक है। हमको निकालना क्या है, कुल पदों का योग निकालना है। जब भी योग निकालना होता है तो इसकी क्या कर देते हैं, इसके साथ गुणा कर देते हैं। ये इसके साथ आ जाएगा औसत के साथ, तो औसत और क्या होगा, कुल पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग। ठीक, यानी कि अगर देखा जाए कुल पदों का योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू कुल पदों की संख्या है। योग हमेशा जब भी निकलेगा तो जितने व्यक्ति हैं और उनका औसत, उनकी आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, योग कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिएगा, मैं यहां आपको बता दिया हूं, अब देखिएगा इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमने क्या बताया, 6 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 8, इसका योग करने कितना हो जाएगा, 8 6 48, योग कितना हो गया, 48। फिर आगे क्या बोला गया, उनके और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष। अब कौन आ गया, पुत्र तो 6 रहेंगे ही रहेंगे, साथ में उनके कौन ऐड हो गया, माता और पिता, माता प्लस पिता भी आ गए। अब कितने लोग हो गए, 6 ये 2, माता और पिता 2 ये 6 ये 8 लोग हो गए। इनका मतलब जो है औसत कितना दिया हुआ है, 22। योग कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 क्या थे, पुत्र थे और माता पिता, दोनों को मिला देंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। इनका योग कर लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, योग कितना हो गया, 176 वर्ष हो गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा तो माता की है, ये बोला गया है। क्या यहां देखते हैं, हम लिख रहे हैं माता
यदि पिता उनकी माता से, कौन है पिता, इधर लिख लो पिता क्या है, माता से कितना है बड़े, 8 वर्ष बड़े हैं, तो माता की आयु दी नहीं, हम क्या करते हैं x मान लेते हैं, पिता कितने हो जाएंगे, x + 8 के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करते हैं हम, अगर हमको सिर्फ माता पिता और माता और पिता का योग अगर हमको ज्ञात करना है, ठीक, योग निकालना है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं, मतलब 6 पुत्र हैं और माता पिता हैं, हमको माता पिता का चाहिए, तो क्या कर लेते हैं, माता प्लस पिता का योग कितना हो जाएगा, देखिएगा भाई योग कितना होगा। इस माता पिता से क्या करेंगे, 6 पुत्र यानी कि टोटल से कितना घटा देंगे, 6 पुत्र वाले आयु का योग घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, माता पिता की आयु का योग आ जाएगा, तो 176 से कितना घट जाएगा, 48, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 8, यानी कि यहाँ 16 हो जाएगा, 16 से कितना जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा, 6 से 4 में कितना बचा, 2, यानी कि 128, यानी माता पिता की आयु का जो योग है कितना है, 28 वर्ष हो गया। अब यहाँ पर माता पिता की आयु का योग क्या कर लेते हैं, माता पिता की, आप ऐसा करने से हमारा तो आप ऐसे लिख लीजिए, 1 मिनट, इधर माता ताकि समझ में आए अच्छे, प्लस पिता, माता पिता की आयु का योग कितना है, हमने क्या कहा था, पिता जो है माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो लिखिए इनकी आयु का योग कितना है, 128 है, तो यहाँ पर देखिएगा x माता की, पिता कितने, x + 8, तो x + 8 बराबर में कितना है, 128 हमने कर दिया। ठीक है, अब x और x कितना हो जाएगा, 2x + 8, ये उधर जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ये 8 है, 128 हो गया, 8 ये उधर जाएगा, कहाँ हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 8 ये इधर जाएगा, तो इधर आ जाएगा प्लस का था, इधर आएगा माइनस का, तो 28 128 से हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 120। अब यहाँ पर 2 × 12 यानी कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 7, x बराबर 60 आ गया, तो माता कितना की, x क्या कर, यहाँ पर लिख दीजिए वैल्यू, x कितना आ गया, 60, तो माता कितने की होंगी, 60 वर्ष की। पिता का पूछेगा 60 प्लस कितना हो जाएगा, 8, 68 वर्ष, पिता कितने होंगे, 68 वर्ष। यहाँ पर हमने काट दिया है 2 × 12 यानी 6 इधर लिख दिए यहाँ पर, ठीक, ये 60 आ जाएगा। ये हो गया किसका, पहले वाले का कौन सा हो जाएगा, किसका पूछा गया था, तो माता की यानी 60 वर्ष, तो इसका हो गया 60, ये इस तरीके से लगेगा, लिख लीजिएगा, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोला गया है, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, ठीक है, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद। मान लेते हैं कोई व्यक्ति होगा और व्यक्ति की वर्तमान में आयु मान लेते हैं कितने हैं, वो x वर्ष का है, कितने वर्ष का है, x वर्ष का है, ठीक है। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की आयु, 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु। अच्छा, 3 वर्ष के बाद की आयु अगर जाएगा ये 3 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद की आयु हो गई, ठीक। फिर क्या बोला गया है, 3 वर्ष के बाद मेरी आयु यानी किसकी, व्यक्ति की आयु, 3 वर्ष के बाद कि मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, इसको कितने से गुणा कर दूं, 3 से कर दिया हमने, ठीक है। फिर क्या बोला गया, 3 से गुणा कीजिए, अब आगे देखिए, 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, गुणनफल में से क्या होगा, 3 वर्ष पहले की आयु, ये जो गुणनफल है इसमें क्या होगा, 3 वर्ष के पहले की। अच्छा, व्यक्ति है कितना वर्तमान में, x का, 3 वर्ष पहले किसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष मतलब x - 3, 3 वर्ष पहले की आयु में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने से, 3 वर्ष पहले की आयु कितना, तिगुने से इसकी आयु को घटा दें, यानी इसमें से ये वाली 3 वर्ष पहले की आयु की तिगुने वाली आयु इस वाली आयु से क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे, ठीक है, घटाएं और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं भाई कैसे होगा, इसकी से कितना हो जाएगा, 3x, यहाँ पर कितना होगा, 3x, कितना हो जाएगा, 3 जाए
9। फिर इसको देखो 3x, ये माइनस जो होगा ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये माइनस अंदर क्या कर देगा, प्लस कर देगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, ये माइनस, तो ये माइनस कैंसिल हो गया। 9 में कितना आ गया 18, क्या हो जाएगा 18 वर्ष। तो व्यक्ति कितने का होगा 18 वर्ष। ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 18 वर्ष का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखना हमने इस तरीके बताया है। व्यक्ति बोला गया था, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की आयु। 3 वर्ष के बाद हमने वर्तमान में व्यक्ति की आयु मान ली x। 3 वर्ष के बाद मतलब इसमें क्या हो जाएगा 3 जुड़ जाएगा। 3 वर्ष के बाद आयु होगी कितनी, x प्लस 3 हो जाएगी। अब बताया गया 3 वर्ष के बाद की आयु में क्या किया गया है, मेरी आयु 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए। हमने 3 वर्ष के बाद की उसकी आयु ले ली, उसने 3 से गुणा कर दिया। फिर क्या बोला गया, गुणा किया कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए। मतलब ये जो गुणनफल है और इसकी 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने के गुणनफल को, इस गुणनफल में से इसको घटा दीजिए, कितने की 3 वर्ष पहले की आयु। तो हमने क्या किया, 3 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, वर्तमान में x था, तो 3 वर्ष पहले ले जाएंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, और उसके भी तिगुने को इसमें से घटाना, हमने घटा दिया। देखना 3x माइनस था, अब ये माइनस क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर वाले को प्लस कर देगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब ये प्लस का था, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, तो 9 और 9 क्या हो जाएगा 18 वर्ष। कितना हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक, तो व्यक्ति कितना आ जाएगा 18 वर्ष। उसके बाद देखिएगा, ये हो गया, ये बोला गया रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। रीता की शादी कब हुई थी, 6 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी कब हुई थी, 6 वर्ष पूर्व। ठीक है, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व थी। आज उसकी उस शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है। यानी कि आज जो उसकी उम्र है, आज मतलब वर्तमान में, आज जो उसकी उम्र है, उस शादी की उम्र की कितनी है, शादी की उम्र कितनी है 1/1/4। 1/1/4 को कैसे लिखा जाता है, 4 गुना 4 और 5 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख देंगे, 5/4 होगा। अब देखना, आज और शादी के समय जो उसकी आयु होगी उसके बीच रेशियो कितना होगा, आज कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 4, तो इसका रेशियो जो हो जाएगा 5:4। वर्तमान में उसकी रेशियो कितना, रेशियो का अगर अंतर देखा जाए, आज और शादी के बीच का अंतर कितना है, यहाँ 1 का है, और उसकी शादी हुई कब थी, 6 वर्ष पहले हुई थी। वर्षों में अंतर कितना है, 6 वर्ष का। ठीक है, तो इसमें कितने से गुणा किया जाएगा, 6 वर्ष हो गए, आप कहोगे 6 से। ठीक है, तो इसमें भी आप करोगे 6 से, 6 पंचे 30 वर्ष। इसमें भी कर दो किससे, 6 से, 6 4 24 वर्ष, 24 वर्ष। ठीक है, ये वर्तमान की आ गई। वर्तमान में आगे किसकी, रीता। अब क्या बोला गया, यहाँ देखिएगा, यदि उसके पुत्र की उम्र की 1/10 गुना। अच्छा, रीता की उम्र देखो इस समय कितनी है, ये तो शादी के समय है, ये आज में है, तो वर्तमान में पूछा कि उसकी वर्तमान उम्र का 1/10 गुना करने पर उसके पुत्र की उम्र प्राप्त होती है। अब देखना, अगर इसकी वर्तमान, ये रीता की है वर्तमान की उम्र, रीता की वर्तमान उम्र कितनी है 30 वर्ष। अब इसका कितना है 1/10 कर देंगे तो किसकी उम्र आ जाएगी, वो पुत्र की होगी। तो 1/10 करेंगे, यानी कि 30 का 1/10, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 3, तो पुत्र की कितनी आ गई 3 वर्ष। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, पढ़ा देते हैं इसको। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 वर्ष। इसको क्वेश्चन को देखिए, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष। 3 व्यक्ति आप कुछ भी मान लीजिए, A B C कर लीजिए, जैसे मान लेते हैं 3 व्यक्ति हैं A B C। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, इधर देखिएगा, 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष। औसत आयु 25 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 25 3 75। ये तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना 4:5:6 है। ठीक है, कितना है 4:5:6। अच्छा, अगर हम कहें आपसे इनका
अनुपात में ये कुल तीनों का अनुपात कितना होगा, कुल अनुपात में देखो कितना है योग, 5 4 9 6 15, अनुपात में इनका योग कितना है 15 है। या आप ऐसे लिखो, तीनों का अगर हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, योग कितना है, अनुपात में योग कितना है 15, और यहाँ पर तीनों का योग कितना है 75 है, तो 15 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 75 की, 75 के बराबर हो जाएगा। तो 15 बचे कितने से गुणा कर दिया जाएगा 75 हो जाएगा, 15 बचे 75। किसका पूछा गया है, तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी, तो बड़े व्यक्ति कितना बड़ा कौन है, तो बड़ा इसमें 6 है, तो 6 में किससे गुणा कर दो 5 से कर दो, 5 का 30 वर्ष, कितने का आ जाएगा 30 वर्ष, ये हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा 30 वर्ष। किसी की अगर अलग अलग पूछोगे तो इसका अलग नहीं कर जाएगा, इसमें कितने से गुणा कर दो 5 से, 5 रखो 20 वर्ष, इसमें करना चाहो तो कितना हो जाएगा 25 वर्ष, सबके अलग अलग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो